गोरखपुर से रवि किशन गोरखपुर से वर्तमान सांसद हैं और बीजेपी ने उनको एक बार फिर से इसी सीट से पर उम्मीदवार घोषित किया है। कोई लड़ेगा चुनाव तो कोई करेगा प्रचार। लोकसभा चुनाव 2024 में बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक ये स्टार्स निभाएंगे अहम भूमिका। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में जानते हैं कि इस बार भारतीय सिनेमा के कौन कौन से स्टार्स चुनाव में अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 25 मई तक 7 चरणों में होंगे। चुनावों के नतीजे 4 जून को आएंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनावों के ऐलान से ठीक पहले सिंगर अनुराधा पौडवाल बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। वहीं बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की पहली कैंडिडेट्स लिस्ट में कई स्टार्स को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई अलग अलग पार्टियों ने इस लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर एक्टर्स पर भरोसा जताया है। ऐसे में जानते हैं इन आगामी चुनावों में कौन कौन से स्टार्स चुनाव लड़ने वाले हैं और जो चुनाव नहीं लड़ने वाले वो इस चुनाव को कैसे प्रभावित करने वाले हैं। और गोरखपुर से रवि किशन गोरखपुर से वर्तमान सांसद हैं। बीजेपी ने उनको एक बार फिर से इसी सीट से पर उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि रवि किशन ने साल 2019 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामभोल निषाद को लगभग 60% वोट शेयर के साथ हराया था। दूसरे नंबर पर रहे रामभुआल को 35% वोट मिले थे। गोरखपुर सीट पर 1998 से लेकर 2014 तक बीजेपी का ही कब्जा रहा है। यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि 2018 में हुए उपचुनाव में यहां से समाजवादी पार्टी के प्रवीण निषाद ने चुनाव जीता था। इसके बाद 2019 के चुनावों में ये सीट फिर से बीजेपी के कब्जे में चली गई। गोरखपुर से ही काजल निषाद। इस सीट पर रवि किशन का सामना भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम काजल निषाद से होने वाला है। काजल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। बता दें कि काजल ने पहली बार 2012 में गोरखपुर ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन यहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने कैपियरगंज से सपा की टिकट पर चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री फतेह बहादुर सिंह ने हरा दिया। सपा ने 2023 निकाय चुनावों में भी उन पर भरोसा जताया और गोरखपुर महापौर के पद के लिए उन्हें उतारा, लेकिन उन्हें यहां भी हार का सामना करना पड़ा। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम और आजमगढ़ से वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव पर बीजेपी ने इस बार फिर से इसी सीट से चुनावी मैदान पर उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनावों में उनका सामना यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उपचुनाव में उन्होंने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराकर ये सीट अपने नाम कर ली थी। मथुरा से हेमा मालिनी। मथुरा से बीजेपी की हेमा मालिनी तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले वो 2 बार यहां से जीत हासिल कर चुकी हैं। 2014 में हेमा मालिनी ने ये सीट रालोद के जयंत चौधरी को हराकर जीता था, तो वहीं 2019 में उन्होंने रालोद के कुंवर नरेंद्र सिंह को हराकर ये सीट फिर से अपने नाम की थी। आसनसोल से पवन सिंह। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को बीजेपी ने अपनी पहली कैंडिडेट्स लिस्ट में जगह देते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार घोषित किया था। हालांकि लिस्ट आने के दूसरे दिन ही पवन सिंह ने निजी वजहों से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इसके बाद उन्होंने फिर से 13 मार्च को एक्स पर पोस्ट करते हुए यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जहां उनका सामना बॉलीवुड एक्टर और टीएमसी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा से होना है। आसनसोल से ही शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस की ओर से 2022 में हुए लोकसभा उपचुनाव में आसनसोल सीट से जीत हासिल कर संसद पहुंचे थे। बता दें कि यहां से पहले बीजेपी की ओर से बाबुल सुप्रियो सांसद थे, जिन्होंने बीजेपी छोड़ टीएमसी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी और यहां उपचुनाव हुए थे। शत्रुघ्न सिन्हा इसके पहले बीजेपी से जुड़े थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस और फिर टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनावों में फिर से उन्हें इस सीट पर उतारा है। जादवपुर से सयानी घोष। टीएमसी की तरफ से इस बार पश्चिम बंगाल के जादवपुर सीट से एक्ट्रेस सयानी घोष को मौका दिया गया है। इस सीट से 2019 में मिमी चक्रवर्ती सांसद थीं। हालांकि उन्होंने पार्टी के साथ नाखुशी जाहिर करते हुए